हाय स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है भैया आप लोगों के। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो स्वागत है भैया आप लोगों का आपके अपने चैनल फोकस क्लासेस पर। मेरा नाम दीपक रजौरिया है और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री से एक बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है इफ m इक्वल टू cos थीटा माइनस sin थीटा and n equal to cos theta plus sin theta, then show that under root m upon n plus under root n upon m equal to 2 upon अंडर रूट 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो भाई हम लोगों को m की वैल्यू दे रखी है, हम लोगों को n की वैल्यू दे रखी है और m और n की वैल्यूज के बेसिस पर इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को हम लोगों को प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू कहां से कर रहे हैं, इस दी गई आइडेंटिटी की लेफ्ट हैंड साइड से। तो एक बार लिख लेते हैं भाई लेफ्ट हैंड साइड इस आइडेंटिटी की। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों को दिया है अंडर रूट में m अपॉन n प्लस में अंडर रूट में n अपॉन m। ठीक है, अब देखो इसको आगे बढ़ाने से पहले ना रेडिकल्स का एक लॉ होता है, वो हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। देखो हम लोग जानते हैं कि कभी भी अंडर रूट a को हम लोग अंडर रूट b से डिवाइड करें तो जब सेम रेडिकल साइन होता है ना तो रेडिकल साइन वही रहता है और रेडिकेंड्स आपस में डिवाइड कर जाते हैं। तो भाई इस तरीके से हम लोग इस फॉर्म को इस फॉर्म में लेकर आ सकते हैं और जरूरत पड़ने पे इस फॉर्म को भी इस फॉर्म में लाया जा सकता है। ठीक है, तो यही चीज हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट एम अपॉन में अंडर रूट एम। बिल्कुल इसी तरीके से इस टर्म को लिखा जा सकता है अंडर रूट एम अपॉन में अंडर रूट एम। अब हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों के सामने ना दो फ्रैक्शंस है और इन दो फ्रैक्शंस को फर्दर सिंपलीफाई करना है तो जाहिर है एलसीएम लेना होगा। और इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, देखो इन दोनों का एलसीएम होगा अंडर रूट एम इंटू अंडर रूट एन। ठीक है, अब अंडर रूट एन यहाँ भी है यहाँ भी है तो एक्स्ट्रा फैक्टर क्या है, अंडर रूट एम है। तो अब अंडर रूट एम का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर यानी कि अंडर रूट एम के साथ करेंगे तो अंडर रूट एम इंटू अंडर रूट एम कितना होगा, ये बन जाएगा एम। प्लस का साइन है लगा दिया। अंडर रूट एम यहाँ भी है तो एक्स्ट्रा फैक्टर क्या है, अंडर रूट एन है। तो अंडर रूट एन यानी कि एक्स्ट्रा फैक्टर का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर अंडर रूट एन के साथ होगा। तो जब रूट एन का मल्टीप्लाई रूट एन के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, एन मिलेगा। ठीक है, अब क्या करो, यहाँ पर m प्लस एन है, m की वैल्यू हम लोगों के पास में है, n की वैल्यू हम लोगों के पास में, वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो m की जगह पे रख रहा है cos थीटा माइनस sin थीटा। लिखिए भाई cos थीटा माइनस sin थीटा रखा m की जगह पर और n की जगह पे cos थीटा प्लस sin थीटा। तो cos थीटा प्लस sin थीटा यहाँ पर रख दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले फिर से एक और रूल रिकॉल करा देता हूँ। अंडर रूट ए और अंडर रूट बी का मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको लिख सकते हैं सेम रेडिकल में। ठीक है, इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो रूट एम और रूट एन को क्या लिख सकते हैं, एक ही रूट के अंदर एम एन लिखा जा सकता है। कोई डाउट यहाँ तक, आई होप नहीं होगा। अब साइन थीटा नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गई। cos थीटा प्लस cos थीटा तो यहां से हम लोगों को मिल जाएगा ऊपर 2 cos थीटा, नीचे अंडर रूट में क्या लिख सकते हैं, नीचे भाई अंडर रूट में m इंटू एन है तो m की जगह पे cos थीटा माइनस sin थीटा, n की जगह पे cos थीटा प्लस sin थीटा रख देते हैं। तो रखा cos थीटा माइनस sin थीटा और इंटू में cos थीटा प्लस sin थीटा हम लोगों ने पुट कर दिया। ठीक है, अब देखो आगे क्या कर रहे हैं, 2 cos थीटा हम लोगों ने ऐसे ही रखा तो यहाँ पे रखा 2 cos थीटा और नीचे जो फॉर्म बन रही है ना रूट में, वो कैसी फॉर्म बन रही है भाई, वो फॉर्म बन रही है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जैसी। और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जहां पे a की जगह पर क्या है, cos थीटा है तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं हम लोग cos स्क्वायर थीटा माइनस b की जगह पर क्या है, b की जगह पर sin थीटा है तो इसको लिखा जा सकता है sin स्क्वायर थीटा। आई थिंक चीजें यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होंगी। ठीक है, तो अब देखो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है इस क्वेश्चन का। भाई हम लोगों को फाइनली चाहिए क्या, हम लोगों को इस रूट के अंदर चाहिए 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, करेक्ट है। और यहाँ पे क्या चाहिए, ऊपर 2 चाहिए, कॉस नहीं चाहिए। इसका मतलब है कॉस थीटा हटना है और कॉस थीटा हटना है तो कोई दूसरा चारा हम लोगों को नहीं दिख रहा तो क्या करें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही हम लोग कॉस थीटा से डिवाइड कर रहे हैं। चलिए फॉर्म शो कर देता हूं एक बार आपके सामने। क्या लिखा हुआ है, 2 cos थीटा लिखा है। तो हम लोगों ने क्या किया, न्यूमरेटर को भी cos थीटा से डिवाइड कर दिया
और यही काम हम लोग यहाँ भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ जब हम लोग करेंगे तो इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी एक तरीके का डिवीजन ही है। और रूट के अंदर क्या गया, रूट के अंदर जो टर्म्स हैं यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम लोगों ने एज इट इज रख दिया। आई थिंक कोई डाउट नहीं। यहाँ भी हम लोगों ने न्यूमरेटर को कॉस थीटा से डिवाइड किया है और इसको भी हम लोगों ने कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर को भी। तो आप लोगों की फ्रैक्शन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सपोज करिए एक रूट के अंदर ना 4 लिखा हुआ है। तो जब 4 लिखा होता है, और चलो इनटू में हम लोग 3 भी कर लेते हैं समझने के लिए। जब रूट में 4 इंटू 3 है तो आप क्या करते हो भाई, इस 4 के बदले क्या बाहर ले लेते हो, 2 बाहर लिख सकते हो, और अंडर रूट में तब क्या रह जाता है, 3 रह जाता है। क्लियर है। तो इस बात से देखो हमें क्या समझ आया भाई, अगर अब हम लोगों को इस 2 को अंदर भेजना हो तो अंदर जाके क्या बनेगा, 4 बनेगा। इसका मतलब किसी भी रूट के बाहर लिखे गए नंबर को अगर रूट के अंदर भेजना है तो किस फॉर्म में जाता है, स्क्वायर्ड फॉर्म में जाता है, ठीक है। और जब वो स्क्वायर्ड फॉर्म में होता है तभी उसके बदले एक नंबर बाहर निकलता है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर अंडर रूट 4 है तो उसको हम लोग 2 लिख सकते हैं, और 2 को दोबारा से रूट में लेके जाए तो इसको स्क्वायर्ड फॉर्म में जाना होगा। और अब अगर ये पॉइंट समझ आ गया है तो अब आगे चीजें समझ आनी है। देखो कॉस से कॉस यहाँ पर कैंसिल कर दिया, तो ऊपर तो हम लोगों को मिल गया क्या, 2, और इस 1 कॉस थीटा को हम लोग अंदर भेज रहे हैं, रूट के अंदर। और जब रूट के अंदर जाएगा तो किस फॉर्म में जाएगा, स्क्वायर्ड फॉर्म में जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो रूट लगा दीजिए। यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और इसको अंदर भेजा है तो स्क्वायर्ड फॉर्म में जाएगा डिवीजन में। तो आप इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। फिर आगे बढ़े तो 2 ऐसे ही रखा हम लोगों ने, रूट हम लोगों ने लगा दिया। अब कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इसको लिखा जा सकता है, माइनस का साइन है लगा दिया। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। आई थिंक कोई डाउट नहीं। 2 ऐसे ही रखा हम लोगों ने ऊपर, और रूट के अंदर अब हम लोग देखें तो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया तो क्या मिला, 1, माइनस का साइन रख दीजिए। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, ये होगा टेन स्क्वायर थीटा, और यही देखिए राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से आता हूँ एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।